Hello students, today we are going to talk about movement of the earth. Earth's movements are of two types, rotation and revolution. Number one, rotation. The movement of earth about its axis is known as rotation. इस रोटेशन की वजह से डेज और नाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, इसकी लाइट आ रही है, एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ पर जिसे हम एक्सिस कहते हैं। ये अर्थ इस एक्सिस पे चक्कर लगाती है और एक तरफ ये झुकी हुई है। इसके चक्कर लगाने की वजह से वो पार्ट विच फेसेस द सन वहां पे लाइट होती है और वो पार्ट डे एक्सपीरियंस करता है, जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड वो पार्ट जो अवे है सन से वो नाइट एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वहां डार्कनेस होती है। और क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, इसलिए बाय टर्न सभी पार्ट में डेज भी आते हैं और नाइट्स भी होते हैं। तो अर्थ का वो मूवमेंट जो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट चक्कर लगाती है उसे हम रोटेशन कहते हैं, और रोटेशन कॉजेज डेज एंड नाइट्स। दूसरा इसका जो वो हिस्सा, दूसरा जो इसका मूवमेंट है वो है रिवॉल्यूशन। अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन तो कर ही रही है, स्पिन करने के साथ साथ ये सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है। और ये जो रोटेट करती है तो ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है, जबकि हम देखते हैं कि हमारा सनराइज होता है ईस्ट में और वेस्ट में सनसेट होता है। तो इसके पीछे रीजन वही है, जैसे हम ट्रेन में बैठे हों, खिड़की से हम बाहर देख रहे हैं, ट्रेन स्पीड में चली जा रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि बाहर जो भी चीज है वो पीछे की तरफ भाग रही है, हम आगे जा रहे हैं, उससे ज्यादा हमें लगेगा कि जो भी चीज बाहर है वो पीछे की तरफ भागी जा रही है। तो बिल्कुल अपोजिट सा दिखता है। यही वजह है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रोटेट कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट की साइड से सनराइज हो रहा है। खैर, अब बात करते हैं दूसरे मोमेंट रिवॉल्यूशन की। तो सन के चारों तरफ अर्थ अपनी जगह पर तो रोटेट कर ही रही है, साथ ही वो सन के अराउंड चक्कर भी लगा रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। इसी मूवमेंट को ही हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। जहां अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं लगभग, वैसे ही इस सन का एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में इसे 365 डेज और लगभग 6 आवर्स लगते हैं। 365 डेज को हम कैलेंडर ईयर मानते हैं। 3 साल तक हम इस 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं, और चौथे साल 4th ईयर्स में 24 आवर्स जब बन जाता है तो हम 1 डे अपने कैलेंडर में ऐड कर देते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब देखिए इनके रिवॉल्यूशन से डे सीजन कैसे चेंज होता है। दिसंबर की बात लेते हैं। दिसंबर के समय इस तरह से होता है। इनके सीजन चेंज होने का 2 रीजन है, एक तो रिवॉल्यूशन और दूसरा इसका अपने एक्सिस पे झुका हुआ होना। ठीक है, अर्थ का इस तरह से टिल्ट होना इसके सीजन चेंज होने का भी वजह बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहां है
अर्थ दिसंबर में इस पोजीशन पे है, तो सन का ये वाला हिस्सा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो वाला हिस्सा डार्क में है और साउदर्न हेमिस्फीयर वो सन की तरफ है, तो इस वजह से यहाँ पर समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर को एक्सपीरियंस करेगा। यही वजह है कि हम लोग क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, हमारे यहाँ दिसंबर में विंटर का सीजन होता है, जबकि उसकी उलट ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां हमें समर का सीजन देखने को मिलेगा। और फिर इस तरह से ये मूव करता हुआ आगे आता है। सितंबर आते आते एक ऐसा समय आ जाता है जब हमारे यहाँ न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है न ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ये मौसम सितंबर का होता है। फिर जब यही मूव करता हुआ जून में इस पोजीशन पे आ जाता है, तो अब हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो सन को फेस करा उस तरफ झुका हुआ है और वहां पे हीट ज्यादा मिल रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर को एक्सपीरियंस करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर को एक्सपीरियंस करता है। ऐसी सिचुएशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज बड़े होते हैं और नाइट्स छोटे होंगे, जबकि साउदर्न में इसका उल्टा होगा। वैसे ही दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज छोटे होते हैं, नाइट्स बड़े होते हैं, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर उसके अपोजिट होता है, जहां डेज बड़े और नाइट्स छोटे होते हैं। फिर ये इस तरह से मूव करता हुआ मार्च में इस पोजीशन पे आएगा, तब इस समय हमारे यहाँ मौसम होगा स्प्रिंग का और यहाँ होगा ऑटम का। फिर यहाँ जब स्प्रिंग होता है तो वहाँ ऑटम होता है। ये मौसम ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है। मेन सीजन बदलने का सबसे बड़ा रीजन ये है इस अर्थ का अपने एक्सिस पे टिल्ट होना और दूसरा सन के अराउंड इसका चक्कर लगाना, जो इसके दोनों हेमिस्फीयर को बारी बारी समर और विंटर एक्सपीरियंस देता है। आई होप आप लोगों को मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। थैंक यू।